गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 ईयर सीरीज़ फॉर एलटीआई सिस्टम आउटपुट। ठीक है, तो इसमें 4 ईयर सीरीज जो एलटीआई सिस्टम आउटपुट के लिए है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सी एन डैश और सी एन में हम उसके टर्म्स में दोनों में एक दूसरे में किस तरीके से हम सी एन को सी एन के टर्म में लाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सिग्नल लेंगे एक्स ऑफ टी लेंगे सिग्नल, ये हमारा इनपुट है। इसको एलटीआई सिस्टम से पास कराएंगे, एलटीआई सिस्टम। तो ये इनपुट हमारा एक्स ऑफ टी है, ठीक है। इसको एलटीआई सिस्टम से पास कराएंगे। तो ये एक्स ऑफ टी को अगर हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ के टर्म में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब इस इनपुट को हमने एलटीआई सिस्टम से पास कराया है तो हमें आउटपुट मिल रहा है वाई टी आउटपुट मिल रहा है, जो कि हमारा क्या है, सी एन डैश समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन डैश ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये इनपुट था हमारे एक्स ऑफ टी, जो कि ये था। इसको हमने एलटीआई सिस्टम से पहले पास कराया है तो वाई टी हमारा आया आउटपुट। वो आउटपुट क्या है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। तो सी एन डैश और सी एन में हमें ये, ठीक है, तो सी एन डैश और सी एन में रिलेशन बताना है। तो सी एन डैश इक्वल टू एच एन ओमेगा नॉट सी एन, ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। सी एन डैश इक्वल टू एच ऑफ एन ओमेगा नॉट सी एन। ठीक है, इसके डेरिवेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम याद रखेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट कि जो हमने लिखा है इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और कैसे वो सॉल्व होंगे। क्लियर है? तो इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि सी एन डैश इक्वल टू एच ऑफ एन ओमेगा नॉट सी एन। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे, कंसीडर अ कॉन्टिन्यूअस टाइम consider a continuous time LTI system whose input xt and output yt are related by following differential इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डी बाई डी टी वाई टी प्लस 4yt इक्वल टू एक्स टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड सी टू डैश फॉर आउटपुट yt if xt इक्वल टू दिया है 2 cos 2πt प्लस 3 sin 5πt। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है।
एक ये एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है, एक जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनपुट का, वो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस टाइम वाई टी प्लस 4, ठीक है, सॉरी हम एस डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको एस लिखेंगे, 4y(s) इक्वल टू एक्स ऑफ एस। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, y ऑफ s कॉमन लेंगे, y ऑफ s कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, s प्लस 4, और इसको इस तरफ भेजेंगे, x ऑफ s को डिवाइड करेंगे y ऑफ s से, तो y ऑफ s अपॉन x ऑफ s क्या होगा, h ऑफ s होगा, क्योंकि आउटपुट बाई इनपुट क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा h ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 4। ठीक है, तो s को ये जे ओमेगा में मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो एस की जगह जे ओमेगा रखेंगे, तो एस की जगह हमने जे ओमेगा पुट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है इससे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ओमेगा नॉट इसका HCF लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक अगर दिया होता तो ओमेगा नॉट 2 पाई हो जाता या फिर 5 पाई हो जाता। अभी दो हमारे पास दिया हुआ है तो इसका HCF लेंगे, ये मैंने बताया था, अगर दो दिया हो सीरीज़ में इस तरीके से तो उसका क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। तो एक है हमारा 2 पाई, एक है हमारा 5 पाई, तो इसका 2 पाई और 5 पाई HCF क्या होगा, कॉमन क्या है इसमें, दोनों में पाई कॉमन है, तो ये पाई हो जाएगा ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट HCF हमारा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इनपुट की ये जो इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे x ऑफ t को, x ऑफ t को यहाँ से यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन लंबी लिखनी है। ठीक है, तो उसको यहाँ से लिख लेते हैं इस तरफ से, x ऑफ t 2 cos 2 पाई टी है। ठीक है, तो cos अगर 2 पाई टी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर j 2 पाई टी प्लस e टू द पावर माइनस j 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो बाई 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, e टू द पावर j 2 पाई टी प्लस e टू द पावर माइनस j 2 पाई टी, ये इसकी जगह हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 3 है, साइन को इसी तरीके से अगर ब्रेक करना हो तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर j 5 पाई टी माइनस e टू द पावर माइनस j 5 पाई टी डिवाइडेड बाई 2j। तो डिवाइडेड में जो 2j होगा उसको इसके साथ लिख लेंगे, इसको 2j इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन को क्या लिखेंगे, e टू द पावर j 5 पाई टी, e टू द पावर j 5 पाई टी। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस e टू द पावर माइनस j 5 पाई टी। ठीक है, तो ये वाला साइन इसको यहाँ पे रख देंगे तो ये साइन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बाहर कर दिया है, इसको इस टर्म में लिख दिया है। अब इसको दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तो ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई में आ गया। इसको हटाने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2j e टू द पावर माइनस j 5 पाई टी। ठीक, ये एक्सप्रेशन लिख लिया हमने। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक, तो अगर हम यहाँ से बात करें c ऑफ 2 और c ऑफ -2, c ऑफ 5 और c ऑफ -5 की बात, तो ये एक्सप्रेशन e टू द पावर j 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई से ये पता चल रहा है कि ये c ऑफ 2 की वैल्यू है। ठीक है,
तो सी ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, सी ऑफ टू की वैल्यू होगी 1। सी ऑफ माइनस टू की वैल्यू क्या होगी, सी ऑफ माइनस टू की वैल्यू होगी -1। ठीक है, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल हम एक्स ऑफ टी लिखते थे उसको इसी तरीके से लिखते थे ना कि सी टू ई टू द पावर जे टू पाई टी, सी ऑफ माइनस टू ई टू द पावर माइनस जे टू पाई टी। तो इस तरीके से सी टू सी माइनस टू आ गया। इसी तरीके से अगर सी फाइव की बात करें तो सी फाइव के लिए क्या लिखते थे, एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होता था, सी फाइव ई टू द पावर जे 5 पाई टी। तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सी फाइव को, तो 3/2j, ये सी ऑफ 5 हो गया। सी ऑफ -5 की अगर बात करें, सी ऑफ -5 तो ये रिप्रेजेंट करेगा सी ऑफ -5 को। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है और 5 पाई है तो इससे पता चल गया कि सी ऑफ माइनस की वैल्यू है। सी ऑफ -5 की वैल्यू कितनी है, माइनस में है, 3/2j। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई, C2 C-2, ठीक है, C5 C-5। अब हमसे जो फाइनल क्वेश्चंस पूछा था तो वो क्या था, वो ये था कि हमारा C2 डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो Cn डैश जो हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा बताया था, Cn डैश को हम क्या लिखते थे, Cn के टर्म में HN ओमेगा नॉट Cn, इसको इस तरीके से लिखते थे Cn डैश और Cn। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन से यही फाइंड करना था कि C2 डैश, तो C2 डैश का मतलब क्या हुआ, n की जगह 2 रख दिया, तो n की जगह 2 रख दिया तो C2 डैश मिल गया यहाँ पे। अब HN ओमेगा नॉट, h की जो बात करें तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन की बात हो रही है, इस ट्रांसफ़र फंक्शन से बात हो रही है h। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें n है बट हमें क्या 2 के लिए फाइंड करना है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो n की जगह जब 2 रखेंगे तो h2 ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 ओमेगा। ठीक है, ये हमारा एस डोमेन में है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन है इसलिए हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैल्यू पुट करेंगे, और n की जगह हमने 2 के लिए फाइंड करना है तो n की जगह हम 2 रखेंगे। तो h ऑफ 2 ओमेगा फाइंड करना है तो h ऑफ ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखेंगे, तो यहाँ ओमेगा की जगह कितना होगा, 2 ओमेगा होगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 प्लस 2 ओमेगा यहाँ रखेंगे तो J2 ओमेगा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा HN ओमेगा नॉट की वैल्यू, ये वाली पूरी। उसके बाद यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो C2 की वैल्यू हमें बताना है, C2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मतलब दे नहीं मतलब हमने निकाला है, C2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो C2 डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई, C2 डैश की वैल्यू आई है 1/4 प्लस J2 ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कभी भी क्वेश्चंस C2 डैश इस टाइप से पूछेगा, तो जैसे इसने बोला कि हमें C2 डैश फाइंड करना था, हम इन्होंने एक्सप्रेशन ये दिया हुआ था, एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो इसके थ्रू हमने ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया ट्रांसफ़र फंक्शन का। ठीक है, इनपुट वाला जो दिया हुआ था उसके थ्रू हमने क्या किया है, C2 C-2 जो भी वैल्यूज़ इन्होंने बोला था फाइंड करने के लिए C2 डैश। ठीक है, तो उस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। उसके बाद Cn डैश इक्वल टू हमने पढ़ा था कि HN ओमेगा नॉट Cn होता है, तो हमें 2 के लिए फाइंड करना था, ये 2 के लिए, तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया है, n की जगह हमने 2 पुट किया तो h ऑफ 2 ओमेगा नॉट है, तो ओमेगा की जगह पे h ऑफ 2 ओमेगा रखेंगे, तो ओमेगा की जगह 2 ओमेगा रखा तो हमने ये एक्सप्रेशन आया। और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो C2 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखी है, तो उसको हमने पुट कर दिया, C2 डैश हमारे पास आ गया 1/4 प्लस J2 ओमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना है जब भी इस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।